कचौरी वाले की सफलता। आमिरना के गांव में एक माधव नाम का आदमी कचौरी बेचा करता था। उसके व्यवसाय में उसकी पत्नी राधा उसका हाथ बटाती थी। माधव दिन भर बहुत मेहनत करके कचौरी बनाता और बेचा करता था। राधा उसे घर से सारा सामान तैयार करके देती थी। माधव की रेडी के सामने सुंदर नाम के आदमी की पाव भाजी की रेडी थी। उसकी रेडी पर भी लोग आया करते थे, मगर माधव के हाथ की बनी कचौरी खाना लोग ज्यादा पसंद किया करते थे। एक दिन माधव की 50 कचौरियां दिन में खत्म हो गई, इसलिए माधव राधा से, राधा, मुझे कल ज्यादा सामान बना कर देना। आज के सामान की कचौरियां दिन भर में ही खत्म हो गई, इसलिए कल से 100 कचौरियों का सामान बना कर देना। ठीक है, मैं कल से ज्यादा सामान बना कर दिया करूंगी। चलो अब खाना खाते हैं, मुझे जोर से भूख लगी है। चलिए। राधा खाने की थाली परोसती है, तभी माधव आकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों का खाना हो जाने के बाद दोनों जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन राधा 100 कचौरियों को लगने वाला सामान बनाकर रखती है। माधव सब सामान अपनी रेडी पर लेकर चला जाता है। माधव पूरे दिन कचौरी बनाकर बेचता है। उसकी बहुत सारी कचौरियां आज बेची जा चुकी थी। उसकी 20 कचौरियों का सामान बचा था, इसीलिए माधव मन में सोचता है, अगर मैं थोड़ी देर और रुकूं तो कचौरियां शायद बिक जाए। ऐसा सोचकर वो राधा को फोन लगाता है। तभी माधव राधा से, राधा, कचौरियों का थोड़ा सामान बचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और यहाँ रुककर फिर घर पर आता हूँ। जी जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। ऐसा कहकर माधव फोन रख देता है। फोन रखने के बाद आधे घंटे में माधव के रेडी पर एक आदमी 10 कचौरियां लेने आता है। वो आदमी माधव से, अरे भाई, 10 गर्मा गर्म कचौरियां बना कर देना जरा मुझे। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर माधव 10 कचौरियां बनाकर उस आदमी को दे देता है। वो आदमी जाने के बाद उसके पास सिर्फ 10 कचौरियों का सामान बच जाता है, इसीलिए माधव मन में सोचता है कि 10 तो मैंने बेच दी, अब 10 बाकी है। किसी को दे देता हूँ, वैसे भी आज बहुत अच्छा धंधा हुआ है। ऐसा मन में सोचकर माधव रेडी निकालता है और घर जाने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई देता है। माधव उसके पास चला जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेट पकड़े हुए बैठा था। बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। बाबा, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माधव जल्दी जाकर उसके साथ 4 कचौरियां लेकर आता है और बाबा को खाने के लिए देता है। माधव बूढ़े आदमी से, बाबा, आप ये कचौरियां खा लीजिए, और चाहिए हो तो और बना कर देता हूँ। नहीं बेटे, मेरे लिए तो यही काफी है। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वो कचौरियां खाकर माधव को ढेर सारा आशीर्वाद दे देता है। तभी बूढ़ा आदमी आंखें बंद करता है और उसके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी पोटली आ जाती है। बूढ़ा आदमी वो पोटली माधव को देकर, बेटे, ये लो, तुम्हारे लिए। मुझे ये नहीं चाहिए बाबा। बूढ़ा आदमी अब अपने असली भूत के रूप में आ जाता है और माधव से, माधव, आज इतने दिनों बाद मैंने खाना खाया। अब तक मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए ये तुम्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। तुम हर रोज मुझे कचौरियां लाकर खिलाया करो, मैं तुम्हें बहुत सोना दूंगा। बाबा, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही हर रोज कचौरी खिलाऊंगा। माधव, मैं खुश होकर तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम इसे रख लो। ठीक है बाबा। माधव वो पोटली लेकर भूत से, बाबा, आप मुझे यहाँ हर रोज मिलेंगे? हाँ, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ मिलूंगा, मगर याद रहे तुम्हें हर रोज मुझे कचौरियां खिलानी होंगी। ठीक है बाबा, मैं आपको हर रोज कचौरी खिलाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अब माधव घर जाने के लिए निकलता है। माधव घर पहुंचकर अपनी पत्नी राधा से, राधा, ये लो सोने के सिक्कों की पोटली। आप ये कहाँ से लेकर आए? इसमें सच में सोना है? राधा, मुझे आज एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे कचौरियां खिलाई। तो उसने मुझे ये सोने से भरी पोटली दी और उसने बताया कि वो एक भूत है। इतने दिनों से उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया, इसलिए उसने खुश होकर मुझे ये सोने के सिक्कों की पोटली दी है और हर रोज खाना देने के लिए कहा है। आप उन्हें कचौरियां दीजिए, मगर संभल के, हमें ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर माधव और राधा खाना खाकर सो जाते हैं। अब माधव अगले दिन कचौरियां बेचने चला जाता है। तभी उसे फिर से रात को भूत दिखाई देता है
और उससे कचौरियाँ खाकर फिर से सोने की पोटली देकर चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माधव अब बहुत धनवान बन गया था। उसने अपना खुद का दुकान खरीद लिया था। खुद के घर को बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। ये सब उसके पड़ोस में रेडी लगाने वाला सुंदर देख रहा था। उसे ये सब जरा अजीब लग रहा था। ये माधव अचानक कैसे इतना अमीर बन गया? इसने दुकान भी खरीद लिया और घर भी बहुत बड़ा बनाया है। पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है इसका। अब सुंदर ने माधव पर नजर रखना शुरू कर दिया। माधव एक दिन घर जा रहा था, तभी पेड़ के नीचे भूत दिखाई दिया। माधव के साथ भूत उसके घर गया और माधव के हाथ से बनी कचौरियाँ खाने लगा। ये सब बाहर खड़ा सुंदर देख रहा था। तभी उसने देखा कि भूत ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली माधव को दे दी। ये सब देख सुंदर हक्का बक्का रह गया और मन ही मन में, अच्छा तो ये बात है, ये माधव इस तरह से मालामाल हो गया है। इस भूत का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। सुंदर वहां से निकल जाता है और उसे रास्ते में वही पेड़ दिखा जो कि उस भूत की रहने की जगह थी। तभी सुंदर घर जाकर अपनी पत्नी से, सुमति सुनती हो, जरा बाहर आओ। जी कहिए, क्या हुआ? सुंदर ने अपने आंखों से देखी हुई सब बात सुमति को बता दी और सुंदर ने सुमति से कहा, सुमति मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम उस पेड़ को ही काट डाले तो भूत वहां रह ही नहीं सकता और माधव को पैसे भी नहीं मिलेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? विचार अच्छा है, चलिए हम अभी जाकर उस पेड़ को काट डालते हैं। वो भूत हमें कुछ करेगा नहीं ना? चलो, वो भूत हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसा कहकर सुमति और सुंदर जहाँ भूत रहता है उस पेड़ को काट डालते हैं। तभी वहाँ भूत आ जाता है। भूत को देखकर सुंदर और सुमति बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भूत सुंदर से, तुमने लालच में आकर मेरा ये पेड़ काट डाला। तुम्हें पेड़ों की भी कदर नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भूत जी, माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम ऐसा करने के लिए अच्छे तो रहने चाहिए ना। ऐसा कहकर भूत अपने जादुई शक्तियों से उन्हें बकरी में परिवर्तित कर देता है। अब भूत बहुत हंसने लगता है और कहता है, बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम दोनों खाने के लिए भटको और खाने की तलाश में किसी का खाना बन जाओ। ऐसा कहकर भूत दूसरे पेड़ पर चला जाता है। सुंदर और सुमति बकरी बन जाते हैं। उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा इंसान का नुकसान ही होता है।